मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया और अखबार पत्रिकाओं के माध्यम से पूरा देश पिछले 25 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो देश के युवाओं के द्वारा नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर पिछले 25 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था। लेकिन बाद में 20 जुलाई को वहां की दिल्ली पुलिस ने शांतिपूर्ण चल रहे इस धरने प्रदर्शन को वहां की दिल्ली पुलिस ने पूरी ही बर्बरतापूर्वक वहां पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर बड़ी बेरहमी से लाठीचार्ज किया। और वहां पर युवाओं पर ही नहीं, वहां पर माताएं थी, वहां पर बेटियां थी, वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे और वहां पर बुजुर्ग भी थे। और वहां पर जिस प्रकार से दिल्ली पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर जो बर्बरतापूर्वक वहां पर उन्होंने लाठीचार्ज किया, आप देख सकते हो सोशल मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार उन वहां की पुलिस ने एक लकड़ी के अंदर कील फंसा करके लोगों को मारा है। और इस तरीके से मारा है कि जैसे ही लकड़ी मारी और वापस हटाई तो उसमें उसकी चमड़ी के साथ वो वापस लकड़ी हुई है। तो इस प्रकार की वहां पर जो दिल्ली जंतर मंतर पर लोग जो युवा है वो देश की जो शिक्षा व्यवस्था है 2014 से लेकर के 2014-26 के बीच जो एकदम बेकार कर दी गई है, उसको सुधारने को लेकर के वहां पर युवा आंदोलनरत है। और हम कहना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से जहां जहां ये आज की घटना हम लोग आज जो जंतर मंतर पर हुआ था उसको लेकर के हम बांसवाड़ा जिला कलेक्टर में पहुंचे थे और हम लोगों ने जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन देने आए थे कि वहां पर जो बर्बरता हुई है वो बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं से भी सही नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ आए थे और यहाँ पर हम लोगों ने भी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आंदोलन हम कर रहे थे। और बाद में हम लोगों ने जैसे ही ज्ञापन देने के लिए हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ की बांसवाड़ा पुलिस प्रशासन हम लोगों पर भी लाठी बरसाई। और हम कहना चाहेंगे कि क्या देश के गृह मंत्री ने क्या पूरे देश के प्रशासनिक अधिकारियों को ये लॉ एंड ऑर्डर दे रखा है कि जहां जहां आंदोलन इस प्रकार शिक्षा के विरोध में जो शिक्षा को सुधारने को लेकर जो छात्र छात्रा विरोध करे उसके ऊपर आप लाठी बरसाओ, ये कहीं से भी सही नहीं है। हम कहना चाहेंगे कि 2029 में आने वाली लोकसभा चुनाव में हम लोग आपकी बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, यही कहना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि हम 2029 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें हम सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में इस हालात में आपको ज्ञापन नहीं देने दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप यह धरना प्रदर्शन कंटिन्यूस रखेंगे या फिर अभी स्थगित हो जाएगा? देखिए, ये जो धरना है ये ऐसा नहीं है कि ये खाली बांसवाड़ा में चल रहा है, इवन पूरे देश में ही नहीं, भारत देश के जितने लोग विदेशों में रह रहे हैं वहां पर भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और देश के प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री केंद्रीय मंत्री शिक्षा धर्मेंद्र प्रधान की मांग और देश के जो प्रधानमंत्री है इनकी मांग को लेकर विदेशों में भी धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हमारे ये आंदोलन सरकार ये ना समझे कि तुम लोग पुलिस प्रशासन हम लोगों को पिटवाओगे और हम लोग चुप हो जाएंगे, ये कभी भी संभव नहीं है। हम लोग आंदोलन हमेशा के लिए करेंगे और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन हमेशा इसी तरह से बढ़ता रहेगा और चलता रहेगा। धन्यवाद।